वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉक विद प्रियंका। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स? क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? इनका मतलब होता है कुछ ऐसी वस्तुएं जो किसी अदर वस्तु के स्थान पर उपयोग की जाए। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय के स्थान पर और क्या ले सकते हैं? कॉफी ले सकते हैं। तो ये क्या हुई? सब्स्टिट्यूट हुई, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब अर्थशास्त्र में इनका क्या मतलब होता है? अर्थशास्त्र में ये क्या करते हैं, जैसे ये आपको डिमांड और किसी दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच का संबंध बताते हैं। जब भी हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ना होता है तो हमें उसके लिए कर्व देखना पड़ता है, जो कि हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब जब भी इनके कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस होगी, बट प्राइस अलग वस्तु की और क्वांटिटी दूसरी वस्तु की, जो इसकी प्रतिस्थापन वस्तु होगी। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखनी है ओ वाई एक्सेस, ओ एक्स एक्सेस। ओ एक्स पे क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, ठीक है। प्राइस ऑफ टी, ओके। अब जैसे टी की प्राइस पहले थी Y2, तो कंजम्पशन होता था कॉफी का X2। जैसे ही आपकी टी की प्राइस बढ़ती है Y1, कॉफी का सब्स्टिट्यूशन लोग ज्यादा खरीदते हैं X1। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या माना जाता है, जैसे ही टी की प्राइस इंक्रीज होती है कॉफी की प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो जैसे टी की प्राइस ऊपर जाएगी तुरंत लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये आपको हमेशा इसका कर्व जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है, डी कर्व। ये हुआ आपका प्रतिस्थापन वस्तुओं का कर्व। अब एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री किन्हें बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं जो एक साथ दो वस्तुएं यूज की जाती हैं, ठीक है। मतलब आपकी हुई पूरक वस्तुएं, इन्हें बोलते हैं स्थानापन्न, और इन्हें बोलते हैं पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक क्या होती है? पूरक में एक वस्तु की जैसी प्राइस इंक्रीज होती है, भले ही दूसरी की प्राइस इंक्रीज ना हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आता है, जो कि आपका नेगेटिव होता है। जैसे ही एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड घट जाती है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पर इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं पेन एंड इंक। जैसे ही पेन की प्राइस ऊपर होती है तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पर हम लोग क्या दिखाएंगे? पेन, प्राइस ऑफ पेन। यहाँ पर क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी ऑफ इंक। तो यहाँ क्या होगा, थी आपकी कम तो इंक की क्वांटिटी ज्यादा। जैसे पेन की प्राइस है P1, तो इंक की डिमांड कितनी की जा रही है? X1। लेकिन जैसे ही पेन की प्राइस होती है P2, इंक की डिमांड क्या हो जाती है? X2। इंक की डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या होता है आपका? गिरता हुआ कर्व, और ये होता है उड़ता हुआ कर्व, चढ़ता हुआ जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और ये हुई सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनका यूज अभी आपको तब मिलेगा जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मांग की लोच। जैसे ही मांग की लोच पढ़ेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप हमेशा नोटिस करिएगा कि क्वांटिटी डिमांड को यहाँ रखना है जो आपकी दूसरी वस्तु है, और प्राइस को ओ वाई एक्सिस पर रखना है। तो एक वस्तु की प्राइस एंड दूसरे की डिमांड। नॉर्मली गुड्स में क्या करते हैं, उसी की प्राइस उसी की डिमांड, बस यहाँ पर इन चीजों को चेंज करना है, जिसका आपको ध्यान रखना। अब जो तीसरे टाइप की गुड्स है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स, मतलब स्वतंत्र वस्तुएं। उनका एक दूसरे की डिमांड या प्राइस से कुछ भी लेना नहीं होता है। इसको बोलते हैं आपकी स्वतंत्र वस्तुएं, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट में कोई भी दो वस्तुएं लगा दीजिए, लाइक ब्रेड एंड पेन, मतलब दोनों का कोई कहीं से कनेक्शन ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स। इनको क्या होगा, इनका जब भी आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो कोई कर्व ही नहीं आएगा, आपकी सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, या
वर्टिकल लाइन आएगी, इसका कोई खास कर्व नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं तीनों वस्तुओं में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी। तो जब भी हम मान की आड़ी लोच मापते हैं तो कैसे मापते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ऊपर आपका परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे गुड वाई की प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। तो जब हम इन तीनों गुड्स में देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है, तो आपने जैसे इसका कर्व देखा था कि इसका कर्व आपको शो हो रहा था कुछ ऐसा। तो ये क्या हुआ, एक की प्राइस अप हुई तो दूसरे की डिमांड अप हो गई। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, दोनों ही एरो एक ही साइड पे जा रहे हैं। अगर प्राइस डाउन होगी तो अगर प्राइस डाउन है तो इसकी डिमांड भी डाउन हो जाएगी। तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पढ़ते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जैसे आपने कर्व देखा था डाउनवर्ड होता है, तो इसकी क्या है, प्राइस जैसे ही अप होती है उस दूसरे गुड की डिमांड डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब ऋणात्मक संबंध है। अब इसमें क्या है, इनका कोई भी रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका 0 आता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हुई, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्लस कॉम्प्लीमेंट्री की माइनस इंडिपेंडेंट गुड्स की 0। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।